नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में अलर्ट लेकर आते हैं और उसी में हमने कल शाम एक क्लास बनाई थी, यानी कि रात में, कि सीआरपीएफ की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। और इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था सीआरपीएफ में, मैंने उस टाइम पर बताया था कि पद खाली रह चुके हैं और तीसरी लिस्ट आ सकती है। मैंने ये कहा था आ सकती है और वैकेंसी खाली है, इसलिए आप जिनका स्कोर थोड़ा बहुत कम था, 1-2 नंबर, वह भी अपनी तैयारी ज़रा ठीक से रखो, क्योंकि तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। मैंने बच्चों को यह आश्वासन दिया था और देखिए कुछ समय बाद, यानी कि 29 तारीख से लेकर अब तक बच्चों को इंतजार करना पड़ा, यानी कि 7 से 8 दिन बच्चों को इंतजार करना पड़ा हमारे बताए हुए वादे पर। परंतु तीसरी लिस्ट फाइनली आ गई थी। रात हमने उसके बारे में बात बता दी थी आपको, लिस्ट के बारे में। परंतु अब एक और यहाँ पर जो है आपके सामने बात आने वाली है, जिससे आपने ये थंबनेल देखा होगा कि पदों में वृद्धि कर दी है। यानी क्या कर दिया है, सीआरपीएफ के एससीएम पदों में वृद्धि कर दी है। ठीक है दोस्तों, क्या कर दी है, एससीएम सीआरपीएफ के पदों में क्या कर दी है, वृद्धि कर दी है। और यह कैंडिडेट जो हैं, जो भी एससीएम और एएसआई, इन सभी के लिए जो है रिजल्ट जारी किया गया था। सीआरपीएफ में अब के कोई भी शॉर्ट हैंड में स्टेनो नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी शॉर्ट हैंड में स्टेनो नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने दोबारा से जो है रिजल्ट दिया, यानी कि और बच्चों को मौका दिया कि जिससे कि वह अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। परंतु हमारा जो आज सेशन है, आपको पहले हम बताए थे, एक नोटिस आपको दिखाते हैं। और वह नोटिस कब जारी किया गया था, आज की ही तारीख का वो नोटिस है। और उसमें जो जारी किया गया था, देखिए क्या लिखा है उसमें। पहले वैकेंसी जो थी वो कितनी थी, 1315 थी। अब उन वैकेंसी को कितना कर दिया गया है, 1414 कर दिया गया है। तो अब देखिए हम क्या बताते हैं इस नोटिस में क्या है। तीसरी लिस्ट जारी हुई है। तीसरी लिस्ट में एससीएम में जो मौका मिला है वो कितने कैंडिडेट को मिला है, 8000 कैंडिडेट को मौका मिला है। पदों में वृद्धि कर दी गई। कितने पदों में वृद्धि कर दी गई है, 99 पद बढ़ा दिए गए हैं। कितने पद बढ़ा दिए गए हैं, 99। पहले पद कितने थे, 315 पद थे। अब जो कितने कर दिए गए हैं, सॉरी 1315 पद थे, अब कितने कर दिए गए हैं, 1414 पद कर दिए गए। पहले जनरल में जो थे 532 थे, ईडब्ल्यूएस में 132 थे, ओबीसी में 355 थे, एससी में जो 197 और एसटी में 99। ओवरऑल कितने हो रहे थे, 315 बेटा। यहाँ पर अगर बात करें जनरल में, तो अब जो बढ़े हैं पद, अब जो हुए हैं वो 572 हो चुके हैं। ईडब्ल्यूएस में पद बढ़े हैं 10, यानी कितने हो चुके हैं, 142 हो चुके हैं। ओबीसी में पद बढ़े हैं आपके हो चुके हैं 382 हो चुके हैं। एससी में पद बढ़े हैं 212 और एसटी में पद बढ़े हैं अब हो चुके हैं 106। ओवरऑल 315 में 99 जोड़ दो तो आपका कितना आता है, 1440 आता है, क्योंकि 5 और 9 14 का 4 हाथ से लगे, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, और 3 और 1 4, आपका हो गया टोटल 1414। अब दोस्तों स्किल टेस्ट कब से शुरू है, एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडमिट कार्ड जो है आपके बहुत जल्द रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और हम आपको समय से पहले इसकी खबर देते हैं। हमने रात ही आपको ये खबर दे दी थी, जबकि ऑफिशियल वेबसाइट पर और सरकारी रिजल्ट पर भी ये बहुत बाद में अपलोड किया गया है, यानी कि आज अपलोड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्किल टेस्ट जो है वो क्या है आपका, स्किल टेस्ट हम बताते हैं 12/1/2024 से शुरू है इसका स्किल टेस्ट, यानी कब से, 12 तारीख से। और आज आपकी तारीख हो चुकी है 5। अभी आपके पास जो है 7 दिन है, और अगर आपने टाइपिंग कर रखी है तो 7 दिन तक लग जाइए बहुत अच्छे से मेहनत करके। ठीक है दोस्तों, लग जाइए बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है यही निर्धारित करती है टाइपिंग। क्योंकि जिन बच्चों का फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में टाइपिंग हो गया है तो वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने, क्योंकि उनका तो मतलब कुछ है नहीं। जिनका डीबी भी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है और आपकी टाइपिंग हो चुकी है, तो वो तो अपने आप को सेफ माने कि उनका तो अब हो ही जाएगा। क्योंकि 8000 पद बढ़ने का, 8000 लोगों को मौका मिलने का मतलब है कि पद बढ़ाकर और कैंडिडेट को भी मौका दिया गया। तो कुछ पद पहले खाली थे और 99 पद अब बढ़ाए हैं। तो इस सब क्लियर पता चलता है कि अभी तक सीटें पूरी भरी रह गई थी। जब मैंने आपको बताया था पहली लिस्ट के बाद कि इतने बच्चों की टाइपिंग हुई है, दूसरी लिस्ट में इतने बच्चों की टाइपिंग है, तो बहुत सारे बच्चों ने जो कमेंट्स किया था कि तुम्हें कहाँ तक पता चल गया, डाटा ये है वो है। अगर भाई हमको ये डाटा पता नहीं चलता तो हम क्यों बता रहे हैं आपको ये चीज़ें, और जो हम बता रहे हैं वही बाद में क्यों हो रहा है, यही तो बताइए। हम जो आपको आंकड़े देते हैं, अगर सारी जानकारी आप ही को मिल जाएगी, हमें नहीं मिलेगी, तो फिर आप जनता को पूरे को नहीं पता चल जाएगा। फिर अब आप देखिए कि अखबार या न्यूज़ चैनल क्यों देखते हैं लोग, जिससे कि पूरे देश की जानकारी इकट्ठा, परंतु उनको जानकारी को इकट्ठा करने के लिए उनके जो टीम वर्कर होते हैं वो लगे हुए होते हैं।
तो ऐसे ही हमारे भी जो है कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से हमें इन बातों का पता चलता रहता है। अब हम ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं, 14 साल से हम काम कर रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो हमारे भी स्टूडेंट्स होंगे इधर उधर ऑफिस में, कहीं ना कहीं तो सर्विस पर लगे होंगे। तो सभी ऐसे 14 साल में जो हमारे यहाँ बच्चे से लगे हैं, उन सभी के सपोर्ट से, उन सभी की इन्फॉर्मेशन से हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट में है वो ही उसी डिपार्टमेंट में हमें जानकारी देते हैं, क्योंकि हम 14 साल तक ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, पहुँचे हैं। ठीक है, जब तो आप ये समझ लीजिए, जब वो 14 हम जब से पढ़ा रहे हैं, जब से तो आप लोग कच्चे में घूमते होगे, समझ गए नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ हिंदी टाइपिंग। अगर हम बात करें हिंदी टाइपिंग, मैंने टाइपिंग पर आपको एक वीडियो बना रखी है, उस पर जाइए और देखिए किस तरीके से टाइपिंग करनी है। अगर आपने उस तरीके से टाइपिंग कर ली तो आप 100% टाइपिंग में पास हो जाओगे। और सीआरपी किस तरीके से कॉपी चेक करती है, सीआरपी किस तरीके से गलती काउंट करती है और क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, आप जाकर चैनल पर देखिए कि कौन सी आपको क्लास मैंने बनाई थी, उसमें सब बताया टाइपिंग में क्या होता है। ठीक है, इसमें 30 वर्ड पर मिनट मांगी है, 10 मिनट का ये टाइम है। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट मांगी, 10 मिनट का आपको टाइम है। आपको एक पेपर मिलेगा और उस पेपर से ही देख कर आपको टाइप करना है, परंतु जो पेपर आपको मिलेगा वो उनके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है। जब आप टाइपिंग कर दोगे तो आपके जो पेज वहाँ पर सेव है उसी से आपकी कॉपी चेक होगी। मतलब आप अगर बैक स्पेस करोगे तो ये समझ लीजिए इतने स्ट्रोक, बुक की स्ट्रोक मांगते हैं कि आपने कितने स्ट्रोक दबाए हैं, कितने स्ट्रोक दबाए हैं। अगर आपने एक भी स्ट्रोक इधर उधर किया तो आपके अगला वाला पूरा पैरा जो है गलत हो जाएगा, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा, क्योंकि उसमें बताया जाता है की स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं, ना कि वर्ण, ना कि शब्द, ना कि शब्द केवल क्या होते हैं, की स्ट्रोक काउंट किए जाते हैं। और 5 की का एक वर्ण माना जाता है। तो अगर 30 है तो आपको, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर हम यहाँ बात करें तो कितना आया, 5 या 15, और आपका एक और आप गया तो कितने की स्ट्रोक हो गए, 300 शब्द में कितना आ गया आपका, 300 शब्द में, कितने शब्द में, 300 शब्दों में। और एक शब्द कितना मानते हैं, 5 में, तो कितना आ गया आपके 1500 की स्ट्रोक आ गए। तो आपको कितने की स्ट्रोक करने, 1500। ऐसे यहाँ पर कितना आ गए, 350 का कितना करना है, 5, तो 15 35 175 कितना आ चुके हैं, 1750 की स्ट्रोक करने कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो आपको टाइपिंग में लग जाना है। अगर आपको चाहिए कि टाइपिंग के हम एक वीडियो बनाएं कि किस तरीके से हम टाइपिंग पास कर सकते हैं, तो हम इसका एक वीडियो आपको बना देंगे कि किस तरीके से टाइपिंग होती है और किस तरीके से हमारे भी स्टूडेंट ने टाइपिंग पास करी है। ठीक है, तो वो क्या रणनीति अपनाई उन लोगों ने, जिस तरीके से उन्होंने टाइपिंग पास की थी, तो हम एक आपको वीडियो बना देंगे। फिलहाल में आपके लिए खुशी की बात है कि 99 पद बढ़े हैं, कुछ पद खाली रह गए थे पहले, इसी वजह से 8000 बच्चों की जो है ये दोबारा लिस्ट आई है और 99 पद बढ़ा दिए हैं। कितने बढ़ा दिए हैं, 99 पद बढ़ा दिए हैं। तो 30 लिस्ट जारी हो चुकी है, जाइए आप अपना नाम ढूंढिए। और अब तो सरकारी रेट पर भी डला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और अब आपको जो है टाइपिंग पर लग जाना है, जिनका भी इसमें लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो जिनका भी आपका स्किल टेस्ट है 12 तारीख से शुरू है, जिनका भी स्किल टेस्ट है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपका मेरिट में नाम आया। और बेस्ट ऑफ लक आपकी टाइपिंग के लिए और आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं खास जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।